एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री यानी सीबीएसई क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की एक्सटेंडेड रिवीजन। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स का आराम से चलने वाला एपिसोड है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन चाहो तो बस सुनते हुए भी रिवाइज कर सकते हो। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या ने बताया था कि उसे मूल कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता था जब तक उसने उसे काउंटिंग यूनिट की तरह नहीं समझा। आज हम केमिस्ट्री का मीनिंग, मैटर, स्टेट्स क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉज, डाल्टन थियरी, मासेस, मोल, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और सॉल्यूशंस कवर करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स के साथ। और एक तरीका पहले ही क्लियर कर दे। हर मेजर आइडिया के बाद हम तुम्हें सोचने का छोटा मौका देंगे। तुरंत आंसर देखने की आदत मत बनाना। 1 सेकेंड रुककर सोचो, अपने शब्दों में बोलो, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें सिर्फ सुनने वाले स्टूडेंट से समझने वाले स्टूडेंट में बदलता है। चैप्टर का बड़ा मैप बहुत सिंपल है। पहले केमिस्ट्री मैटर और उसके चेंजेस को स्टडी करती है, फिर मैटर के स्टेट्स और क्लासिफिकेशन आती है, उसके बाद प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स, अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, फिर केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज और एटॉमिक थ्योरी फाउंडेशन बनाते हैं। अंत में मोल, कॉम्पोजिशन और स्टोइकियोमेट्री बताते हैं कि पार्टिकल्स और रिएक्शंस को नंबर्स में कैसे हैंडल करें। तो शुरुआत एक प्रेडिक्शन से। अगर मिल्क से कर्ड बनता है, शुगर केन जूस लंबे समय तक रखने पर विनेगर बनता है और आयरन रस्ट करता है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में केमिस्ट्री कहाँ दिखाई दे रही है? सिर्फ पदार्थ बदल रहा है या उसके प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन में भी कोई बात स्टडी करनी है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? केमिस्ट्री वह ब्रांच ऑफ साइंस है जो मटेरियल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस का स्टडी करती है। इसलिए कर्ड फॉर्मेशन, विनेगर फॉर्मेशन और रस्टिंग जैसे चेंजेस केमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन में 4 कीवर्ड्स याद रखो: प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें छोड़कर केवल ये लिखना कि केमिस्ट्री सब्सटेंसेस का स्टडी है, आंसर को इनकम्प्लीट बना सकता है। और केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी इंटरेस्टिंग है। सोर्स में फिलोसोफर स्टोन या पारस की सर्च का मेंशन है, जो आयरन और कॉपर जैसे बेजर मेटल्स को गोल्ड में बदलने वाली कल्पना थी। दूसरा था एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी इमॉर्टैलिटी देने वाला पदार्थ। इन सर्चेस से अल्केमी और बाद में आयोटोकेमिस्ट्री जैसी ट्रेडिशंस विकसित हुई। एंशिएंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रसांतर, रस क्रिया या रसविद्या जैसे नामों से जाना गया। इसका संबंध मेटलर्जी, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ग्लास और डाइस से था। मोहनजोदारो और हड़प्पा की फाइंडिंग्स में बेक ब्रिक्स, पॉटरी, ग्लेज्ड पॉटरी और मेटल्स की वर्किंग जैसी चीजें मिलती हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस के प्रैक्टिकल यूज को दिखाती हैं। यहाँ एक केयरफुल डिस्टिंक्शन, एंशिएंट प्रैक्टिसेस को मॉडर्न केमिस्ट्री के बराबर डायरेक्टली नहीं कहना है। सही फ्रेमिंग यह है कि एंशिएंट इंडिया में केमिकल फेनोमेना और टेक्निक्स का प्रैक्टिकल नॉलेज था, जबकि मॉडर्न केमिस्ट्री बाद में सिस्टमैटिक साइंस के रूप में विकसित हुई। यही एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल आंसर है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस डेली लाइफ से लेकर नेशनल इकोनॉमी तक फैली है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पॉलिमर्स, मेटल्स, अलॉयज, डाइज और नए मटेरियल्स इसके एप्लीकेशंस हैं। मेडिसिन में सोर्स सिस्प्लैटिन, टैक्सोल और एजीटी जैसे एग्जांपल्स देता है। एनवायरनमेंट में सेफर रेफ्रिजरेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे इश्यूज केमिस्ट्री से जुड़े हैं। इसलिए यह चैप्टर केवल डेफिनेशंस का कलेक्शन नहीं, आगे की केमिस्ट्री का बेस है। क्विक चेक। केमिस्ट्री को साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि केवल एलिमेंट्स की लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उन एलिमेंट से बनने वाले मॉलिक्यूल्स की इन्फिनाइट वैरायटी और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस मैटर करते हैं। ये लाइन चैप्टर की स्पिरिट पकड़ती है, लेकिन इसे बिना समझे कोट की तरह रटने के बजाय मीनिंग याद रखना। अब फर्स्ट मेजर आइडिया, मैटर। मैटर वह सब कुछ है जो मास रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर और लिविंग बीइंग्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन के दोनों हिस्से जरूरी हैं। केवल स्पेस ऑक्यूपाई करना इनफ नहीं और केवल मास मेंशन करना भी इनकम्प्लीट है। मैटर के पार्टिकल्स को इमेजिन करो।
सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज और ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। मूवमेंट की फ्रीडम कम होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज तो रहते हैं पर मूव कर सकते हैं। गैस में पार्टिकल्स कंपैरेटिवली फार अपार्ट होते हैं और मूवमेंट इजी तथा फास्ट होती है। इसी पार्टिकल अरेंजमेंट से स्टेट्स की प्रॉपर्टीज समझ आती हैं। सॉलिड की दो पहचान, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं, वह कंटेनर की शेप लेता है। गैस का न डेफिनेट शेप होता है न डेफिनेट वॉल्यूम, वह कंटेनर में अवेलेबल स्पेस को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करती है। एग्जाम में तीनों स्टेट्स को कंपैरिजन के रूप में पूछना कॉमनली टेस्टेड है। एक सेकेंड पॉज। अगर वाटर को ग्लास से बोल में डालें, शेप बदलती है लेकिन अमाउंट वही रहता है। ये लिक्विड के डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप का क्लू है। अब अगर वही सब्सटेंस गैस बनकर कंटेनर में फैल जाए तो उसका वॉल्यूम भी कंटेनर के अनुसार हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या है? कौन सी स्टेट दोनों शेप और वॉल्यूम में डेफिनेट है? आंसर है सॉलिड। स्टेट्स इंटरकन्वर्टेबल भी हैं। हीटिंग पर सॉलिड यूजुअली लिक्विड और फिर गैस या वेपर में बदल सकता है। रिवर्स प्रोसेस में गैस कूलिंग पर लिक्विड और फर्दर कूलिंग पर सॉलिड बन सकती है। सोर्स टेम्परेचर और प्रेशर बदलने को स्टेट्स के इंटरकन्वर्जन से जोड़ता है। अब मिनी रिकैप। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज, ऑर्डरली और लेस मोबाइल। लिक्विड में क्लोज लेकिन मोबाइल, गैस में फार अपार्ट और फास्ट मूविंग। प्रॉपर्टीज को पार्टिकल अरेंजमेंट से लिंक करना बहुत यूजफुल है। अगर आंसर में सिर्फ शेप और वॉल्यूम लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए पार्टिकल अरेंजमेंट की एक लाइन जोड़ना बेहतर रहेगा। मैटर का अगला क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केमिकल नेचर में सेम होते हैं और कंपोजिशन फिक्स्ड रहती है। मिक्सचर में दो या अधिक प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं और वे किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल होती है। मिक्सचर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स पूरी तरह मिक्स होते हैं, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और कॉम्पोजिशन पूरे सैंपल में यूनिफॉर्म होती है। शुगर सॉल्यूशन और एयर इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती और कई बार कंपोनेंट्स दिखाई भी दे सकते हैं। हेटेरोजेनियस एग्जांपल्स में सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर, ग्रेन्स और पल्सेस के साथ डर्ट या स्टोन पीसेस शामिल हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। यह प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच एक ही डिफरेंस है। अब प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट के पार्टिकल्स केवल वन टाइप ऑफ एटम्स से बने होते हैं। ये एटम्स के रूप में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के रूप में भी। सोडियम और कॉपर एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखते हैं, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकती हैं। कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते, केमिकल मेथड्स चाहिए। वाटर इसका क्लियर एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं लेकिन उनसे बना वाटर लिक्विड है। हाइड्रोजन बर्न करता है, ऑक्सीजन कंबस्शन सपोर्ट करता है, जबकि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। कॉमन कंफ्यूजन चेक। क्या हर सब्सटेंस जिसमें दो एलिमेंट्स हों मिक्सचर होगा? नहीं। अगर पार्टिकल्स फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइंड हैं तो कंपाउंड हो सकता है। अगर सब्सटेंसेस बस मिक्स्ड हैं और रेशियो वेरिएबल है तो मिक्सचर होगा। इसलिए रेशियो, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और सेपरेशन मेथड तीनों क्लूज ध्यान में रखो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, मैटर की डेफिनेशन, स्टेट्स और क्लासिफिकेशन। खुद से बोलो, प्योर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन कैसी होती है? फिक्स्ड। मिक्सचर की कैसी? वेरिएबल। एलिमेंट में वन टाइप ऑफ एटम्स, कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में। ये 4 लाइन रिकैप कई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में काम आएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कॉम्पोजिशन,
कंबस्टिबिलिटी और एसिड्स या बेसिस के साथ रिएक्टिविटी जैसे पॉइंट्स आते हैं। फर्क यह है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व या मेजर करते समय सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करनी पड़ती। केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल चेंज अकर होता है। एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी ऐसे एग्जांपल्स हैं। केमिस्ट्स प्रॉपर्टीज की केयरफुल मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन से सब्सटेंसेस का बिहेवियर डिस्क्राइब, इंटरप्रेट और प्रेडिक्ट करते हैं। आंसर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखते समय आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज वाली लाइन जरूर लिखना। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम जैसी प्रॉपर्टीज को केवल थोड़ा या ज्यादा कहने से साइंटिफिक कंपैरिजन नहीं होगा। हर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन नंबर और यूनिट से रिप्रेजेंट होती है। जैसे रूम की लेंथ 6 मीटर, यहाँ 6 नंबर है और मीटर यूनिट है। पहले इंग्लिश और मेट्रिक सिस्टम्स अलग अलग जगह यूज होते थे। मेट्रिक सिस्टम डेसिमल बेसिस पर था, इसलिए कन्वीनियंट माना गया। साइंटिफिक कम्युनिटी को कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए था और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई एस्टैब्लिश किया गया। एसआई में 7 बेस यूनिट्स हैं, जिसे स्पीड, वॉल्यूम और डेंसिटी जैसी डिराइव्ड क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जा सकती हैं। 7 बेस यूनिट्स एक्टिव रिकॉल से बोलो। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इन्हें एक साथ देखकर डरने की जरूरत नहीं, क्वांटिटी और यूनिट की पेयरिंग याद करनी है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए इंडिया में नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली को दी गई है। स्टैंडर्ड्स को दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड से पीरियोडिकली कंपेयर किया जाता है। इसका पर्पस है कि मेजरमेंट्स रिलायबल और कंपेरेबल रहे। मास और वेट को मिक्स मत करना। मास सब्सटेंस में प्रेजेंट मैटर की अमाउंट है और जनरली कांस्टेंट रहती है। वेट ग्रेविटी द्वारा एक्सर्टेड फोर्स है, इसलिए प्लेस बदलने पर वैरी कर सकता है। लैबोरेटरी में मास एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस यूज होता है। ये डिस्टिंक्शन कॉमनली आस्क्ड कंसेप्चुअल पॉइंट है। वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड की अमाउंट है। एसआई यूनिट मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ क्यूब से रिलेटेड है। केमिस्ट्री लैबोरेटरी में स्मॉलर वॉल्यूम्स के लिए सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब और लिक्विड्स के लिए लीटर यूज होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशंस: 1 लीटर इक्वल्स 1000 मिलीलीटर्स और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 डेसीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि केमिस्ट्री में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कॉमन है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब पार्टिकल्स मोर क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स हैं, और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए K इक्वल्स डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 लिखते हैं। अब हम अनसर्टेनिटी सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन और ऑब्जर्वर की स्किल के कारण कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। इसी कारण रिजल्ट को रियलिस्टिक तरीके से रिपोर्ट करना जरूरी है। केमिस्ट्री में नंबर्स बहुत बड़े या बहुत छोटे हो सकते हैं, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स पावरफुल टूल्स बनते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फॉर्म है n मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू n, जहां n 1 से 9.999 तक होता है। एग्जाम्पल के लिए 232.508 को 2.32508 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 2 लिख सकते हैं। 0.00016 को 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -4। डेसिमल लेफ्ट जाए तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव, राइट जाए तो नेगेटिव। साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक्सपोनेंट्स सेम करो, फिर कोफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई और पावर्स ऑफ 10 के एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। डिवीजन में कोफिशिएंट्स डिवाइड और एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। कैलकुलेशन के बाद आंसर को अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना मत भूलना। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट्स हैं
सर्टेन डिजिट्स प्लस वन एस्टिमेटेड या अनसर्टेन डिजिट। अगर मेजरमेंट 11.2 मिलीलीटर है तो 11 सर्टन और 2 अनसर्टन माना जाता है। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट, नॉन जीरो डिजिट से पहले के जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल के राइट साइड पर टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए 0.200 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखे सभी डिजिट्स सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। एग्जैक्ट काउंटेड नंबर्स जैसे 2 बॉल्स या 20 एग्स इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं, क्योंकि उनमें मेजरमेंट अनसर्टेनिटी नहीं होती। अब प्रिसिशन और एक्यूरेसी। प्रिसिशन का अर्थ है रिपीटेड मेजरमेंट्स का आपस में क्लोज होना। एक्यूरेसी का अर्थ है ट्रू वैल्यू के क्लोज होना। कोई रिजल्ट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट हो सकता है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों हो सकता है या नेदर। इसे टारगेट की तरह सोचो। शॉट्स क्लोज टुगेदर हैं तो प्रिसिशन, बुलसाई के पास हैं तो एक्यूरेसी। कैलकुलेशन रूल्स भी नोट करो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस उतने ही रखे जाते हैं जितने लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर में है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होते हैं जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में। राउंडिंग में रिमूव डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो प्रीवियस डिजिट बढ़ती है, 5 से कम हो तो सेम रहती है। अगर रिमूव डिजिट एग्जैक्टली 5 हो तो सोर्स का रूल याद रखो। प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो तो अनचेंज्ड, ऑड हो तो 1 से इंक्रीज। एग्जाम्पल में 6.35 को 6.4 और 6.25 को 6.2 राउंड किया जाता है। ये डिटेल्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मार्क्स बचाती है, इसलिए इन्हें सिर्फ पढ़ो नहीं, 2 एग्जाम्पल्स खुद लिखकर प्रैक्टिस करो। डायमेंशनल एनालिसिस को फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। बेसिक आइडिया इक्विवेलेंट क्वांटिटीज का रेशियो 1 होता है, इसलिए उसे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल यूनिट बदलती है। डिजायर्ड यूनिट न्यूमरेटर में लाओ ताकि अनवांटेड यूनिट कैंसिल हो जाए। यूनिट्स को नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड और कैंसिल कर सकते हो। एग्जाम्पल, 3 इनको सेंटीमीटर में बदलना है और 1 इन इक्वल्स 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए 3 इन मल्टीप्लाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इन कैंसल होगा और रिजल्ट 7.62 सेंटीमीटर आएगा। डायरेक्शन याद रखने का तरीका, जो यूनिट हटानी है उसे डिनोमिनेटर में रखो। 2 डेज को सेकंड्स में बदलने के लिए चेन बनती है। 2 days multiplied by 24 hours per day multiplied by 60 minutes per hour multiplied by 60 seconds per minute। डेज, आवर्स और मिनट्स कैंसल होकर 1,72,800 सेकंड्स बचते हैं। यह मेथड लॉन्ग कन्वर्जन्स में एरर कम करता है और यूनिट्स को रीजनिंग का हिस्सा बनाता है। अब एक क्विक चैलेंज, अगर तुम्हें लीटर से मीटर क्यूब में जाना हो तो सिर्फ नंबर कन्वर्ट नहीं करना। पहले लीटर को सेंटीमीटर क्यूब से रिलेट करो, फिर मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्यूब करो। डायमेंशनल एनालिसिस में पावर ऑफ यूनिट को इग्नोर करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। इस स्टेप को नोटबुक में धीरे धीरे लिखना। अब केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोनी लवासिये ने 1789 में फॉर्मुलेट किया। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में प्रोसेस के दौरान मास में नेट चेंज नहीं होता। मैटर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये लॉ एग्जैक्ट मास मेजरमेंट्स और केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड था। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, जोसेफ प्रूस्ट का लॉ। किसी गिवन कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन बाय वेट में प्रेजेंट होते हैं। सोर्स या ओरिजिन चाहे अलग हो। क्यूप्रिक कार्बोनेट के नेचुरल और सिंथेटिक सैंपल्स में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन सेम पाया गया। इसे लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, जिसे डाल्टन ने प्रपोज किया। अगर दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट के साथ कंबाइन करने वाले दूसरे एलिमेंट के मासेस स्मॉल होल नंबर रेशियो में होते हैं। वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फिक्स्ड हाइड्रोजन मास के साथ ऑक्सीजन मासेस 16 और 32 ग्राम
यानी 1:2 रेशियो देते हैं। ये लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस कंबाइन या प्रोड्यूस हो तो उनके वॉल्यूम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। सोर्स एग्जांपल में 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन से 100 मिलीलीटर वाटर वेपर बनाता है। वॉल्यूम रेशियो 2:1 है। अवोगाड्रोस लॉ के अनुसार सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस प्रपोजल ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिस्टिंक्शन को क्लैरिफाई करने में मदद की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मानने पर गैसियस वॉल्यूम रिलेशनशिप को समझना आसान होता है। एक्टिव रिकॉल चेक। कंजर्वेशन लॉ किस क्वांटिटी पर फोकस करता है? टोटल मास। डेफिनेट प्रोपोर्शंस किस पर? कंपाउंड में एलिमेंट्स का फिक्स्ड मास रेशियो। मल्टीपल प्रोपोर्शंस किस पर? सेम टू एलिमेंट्स के अलग कंपाउंड्स में फिक्स्ड मास के साथ कंबाइनिंग मासेस का स्मॉल होल नंबर रेशियो। गैसियस वॉल्यूम्स किस कंडीशन के साथ? सेम टेम्परेचर और प्रेशर। इन लॉज से डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की फाउंडेशन बनी। डाल्टन ने 1808 में कहा कि मैटर इंडिविजिबल एटम्स से बना है। सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिकल मास रखते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं और कॉम्पाउंड्स फिक्स्ड रेशियो में एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस एटम्स की रीऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट नुआंस। डाल्टन्स थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन गैसियस वॉल्यूम्स के लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, इसका रीजन भी उस थ्योरी में नहीं था। इसलिए एग्जाम आंसर में थ्योरी की अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस अलग-अलग लिखना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन माना जाएगा। अब एटॉमिक मास, एटम्स का एक्चुअल मास बहुत छोटा होता है, इसलिए रिलेटिव स्केल यूज किया गया। प्रेजेंट सिस्टम कार्बन 12 पर बेस्ड है। कार्बन 12 एटम को एग्जैक्टली 12 यूनिफाइड मास यूनिट्स असाइन किया गया और 1 यूनिफाइड मास यूनिट कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 है। सोर्स वैल्यू लगभग 1.66056 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम देता है। एवरेज एटॉमिक मास क्यों आता है? क्योंकि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट की कई आइसोटोप्स हो सकते हैं। हर आइसोटोप की मास और रिलेटिव अबंडेंस को कंसिडर करके वेटेड एवरेज निकाला जाता है। कार्बन के आइसोटोप्स के एग्जाम्पल से एवरेज एटॉमिक मास 12.011 यूनिफाइड मास यूनिट्स आता है। पीरियोडिक टेबल में जनरली यही एवरेज एटॉमिक मासेस यूज होती हैं। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स की एटॉमिक मासेस का सम है। मीथेन CH4 के लिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मासेस ऐड होती हैं। रिजल्ट 16.043 यूनिफाइड मास यूनिट्स। वाटर H2O के लिए 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 18.02 यूनिफाइड मास यूनिट्स। फॉर्मूला में सब्सक्रिप्ट्स को मल्टीप्लिकेशन की तरह रेट करो। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में फर्क भी क्लियर रखो। सोडियम क्लोराइड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं, बल्कि आयंस की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसलिए NaCl के लिए फॉर्मूला मास बोलते हैं। सोडियम और क्लोरीन एटॉमिक मासेस जोड़कर फॉर्मूला मास 58.5 यूनिफाइड मास यूनिट्स मिलता है। अब हम चैप्टर के मोस्ट यूजफुल काउंटिंग आइडिया मोल कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। जैसे डजन 12 आइटम्स के लिए काउंटिंग यूनिट है, वैसे मोल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या स्पेसिफाइड पार्टिकल्स को काउंट करने की कन्वीनियंट यूनिट है। 1 मोल में एग्जैक्टली 6.022144076 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं। इसे एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में वही नंबर ऑफ एटम्स होगा। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में वही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और 1 मोल सोडियम क्लोराइड में वही नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। सब्सटेंस बदलती है, एंटिटीज का टाइप बदलता है, लेकिन 1 मोल में काउंट सेम रहता है। यही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को लैबोरेटरी क्वांटिटीज से कनेक्ट करता है। 1 मोल सब्सटेंस का ग्राम में मास मोलर मास कहलाता है। मोलर मास न्यूमेरिकल रूप से एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास के बराबर होती है, लेकिन यूनिट ग्राम पर मोल होती है। वाटर का मोलर मास 18.02 ग्राम पर मोल और सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम पर मोल है। यूनिफाइड मास यूनिट
और ग्राम पर मोल को इंटरचेंज मत करना। एग्जी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए तुम पहले अपना अटेम्प्ट लिख सकते हो, फिर एआई ट्यूटर से पूछ सकते हो कि गलती काउंटिंग में हुई, यूनिट में या फॉर्मूला में। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोल को परसेंटेज कॉम्पोजिशन और स्टोइकियोमेट्री से जोड़ना बाकी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंट अप्रोक्सीमेटली 11.18 और ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली 88.79 आता है। परसेंटेजेस का टोटल राउंडिंग के कारण थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स दिखाती है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल में एटम्स की एग्जैक्ट नंबर दिखाती है। परसेंटेज डेटा से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यूजुअली 100 ग्राम सैंपल अज्यूम करो। हर एलिमेंट के ग्राम्स को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स पाओ, स्मॉलेस्ट से डिवाइड करो और होल नंबर रेशियो बनाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो, फिर गिवन मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करो, जो इंटीजर n मिले। एम्पिरिकल फॉर्मूला के सारे सबस्क्रिप्ट्स को n से मल्टीप्लाई करो। सोर्स एग्जांपल में एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl और N2 से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2 मिलता है। स्टेप स्किप न करना। अब स्टोइकियोमेट्री, इसका अर्थ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज, जैसे मासेस या वॉल्यूम्स, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इक्वेशन करेक्ट फॉर्मूलाज के साथ लिखो और बैलेंस करो। बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स मॉलिक्यूल्स और मोल्स के रेशियोज बताते हैं। सब्सक्रिप्ट्स बदलकर इक्वेशन बैलेंस करना फॉरबिडन है, क्योंकि उससे सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदल जाएगी। मीथेन कंबस्टन का बैलेंस्ड इक्वेशन है 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स डाइऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स वाटर। इसी रेशियो से मॉलिक्यूल्स, मोल्स, गैस वॉल्यूम्स और मासेस के बीच कन्वर्जन होता है। 16 ग्राम मीथेन 1 मोल है और उससे 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो सकता है अगर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अवेलेबल हो। लिमिटिंग रिएजेंट वह रिएक्टेंट है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट लिमिट करता है। दूसरे रिएक्टेंट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी बच सकती है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होने के बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। इसलिए दिए गए मासेस को सीधे कंपेयर नहीं करना, पहले मोल्स में बदलो और बैलेंस्ड इक्वेशन के रेशियो से कंपेयर करो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने वाले एग्जाम्पल में बैलेंस्ड रेशियो 1 मोल नाइट्रोजन टू 3 मोल्स हाइड्रोजन टू 2 मोल्स अमोनिया है। अगर अवेलेबल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रेशियो से कम है तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट अमाउंट उसी अवेलेबल हाइड्रोजन से कैलकुलेट होगी। यही लॉजिक किसी भी लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन में अप्लाई होता है। सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के 4 तरीके सोर्स में हैं: मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ये वर्डिंग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मोलारिटी में सोल्यूशन और मोलालिटी में सॉल्वेंट आता है। मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलरिटी टेम्परेचर से नहीं बदलती क्योंकि सॉल्वेंट का मास टेम्परेचर से अनअफेक्टेड माना जाता है। डाइल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स सेम रहते हैं, केवल सॉल्वेंट और टोटल वॉल्यूम बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन में M1V1 इक्वल्स M2V2 यूजफुल रिलेशन है। हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। अपने माइंड में चैप्टर का चेन बनाओ। केमिस्ट्री स्टडीज मैटर। मैटर हैज स्टेट्स एंड क्लासिफिकेशंस। Properties need measurement. Measurement needs SI units and uncertainty handling. Laws lead to atomic theory. Atomic masses lead to mole. Mole leads to composition and stoichiometry. अब मैं क्लोजिंग चैलेंज दे रही हूँ और आंसर तुरंत मत देखना। सबसे इंपॉर्टेंट रिकैप, मैटर मास रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट, गैस का नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम,
प्योर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड, मिक्सचर की वेरिएबल। फिजिकल प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी नहीं बदलती, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। ऐसा यूनिट्स, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीशन, एक्यूरेसी और डायमेंशनल एनालिसिस मेजरमेंट की लैंग्वेज हैं। दूसरा, रीकैप। कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गैसेस वॉल्यूम्स और अवोगाड्रोस लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। डाल्टन्स थ्योरी एटम्स को मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स मानती है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं। एटॉमिक मास कार्बन 12 स्टैंडर्ड से, मॉलिक्यूलर मास एटम मासेस के सम से और फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला से मिलता है। फाइनल चैलेंज, नोटबुक में बिना देखे एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो। कोफिशिएंट से मोल रेशियो बताओ, फिर किसी एक रिएक्टेंट को ग्राम से मोल्स में बदलकर लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका लिखो। साथ में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्टेप्स भी लिखो। कॉमन मिस्टेक याद रखो, इक्वेशन बैलेंस करते समय सबस्क्रिप्ट्स कभी चेंज मत करना, केवल कोएफिशिएंट्स चेंज करना। एडजी पर इस चैलेंज को एक्टिव रिकॉल या एग्जैक्ट डाउट की तरह टेस्ट कर सकते हो। आज की रिवीजन के बाद चैप्टर को एक बार अपने फ्रेंड को टीच करके देखो। धीरे पढ़ो, यूनिट्स चेक करो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो।